रहते बात सुन ली गई होती। 3 किलोमीटर किसान गया पैदल, अगर समय से अधिकारी आ गए होते तब तक मीटिंग खत्म। शंभू बॉर्डर को लेके कुछ कहना चाहेंगे जो किसानों को वहाँ पर रोका गया? अभी के चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे जेट टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, तो उनका सही हो जाएगा, उनका जमा भी करा देंगे। लेकिन गरीब आदमी अगर किसी कारणवश वो नहीं दे पाया या उसका बढ़ा चढ़ा के आ गया तो उसको जो है घर सील कर देंगे। अभी 11 तारीख को अखबार में निकला था, बाद में उसका घर सील कर दिया गया। घर सील करने के बाद वो गरीब आदमी था, वो रिक्शा चलाता था, ये जो बैटरी रिक्शा होता है, इतना मौका नहीं दिया उन हरामजादों ने, हत्यारों ने, कि वो गरीब आदमी अपना रिक्शा निकाल पाता ताकि वो अपना रोज का पेट भरने का काम कर पाता, 100-200 रुपए कमाता। उसका रिक्शा सील कर दिया, उसको भी सील कर दिया, उसने आत्महत्या लगा ली। क्योंकि गरीब आदमी बहुत जल्दी दिल और दिमाग पे दे देता कि ये इतनी बड़ी समस्या है, इतना पैसा हम जमा नहीं कर सकते हैं, तो हम उससे बेहतर अपनी जान को समझते हैं कि हम आत्महत्या कर ले, वो गंवा रहा है। तो इस तरीके के कोई दूसरा गरीब आदमी इस तरीके से 40,000, 50,000, हम कहते हैं अगर 1 लाख भी आ गया तो उससे लड़ने की जरूरत है, उस विभाग से लड़ने की जरूरत, अपना बिल ठीक कराने की जरूरत है। लेकिन आप हत्या कतई मत करिएगा, क्योंकि उसके परिवार के जो बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनका कोई वारिस नहीं होता है, वो दर ठोकरे खाने वाले हो जाते हैं, चाहे बूढ़े माँ बाप हो और चाहे छोटे छोटे बच्चे हों। तो ये विभागों की कार्यशैली है। किसान लड़ता है, पूरी ताकत से लड़ता है, चाहे 1 दिन लड़ना पड़े, चाहे 100 दिन। और सरदार सिंह गौतम जी, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, आप बैठो आराम करो। ये जिला लोग नेता नहीं है कि नेतागिरी वाली बात की जाए और वोट की बात की जाए और चले जाए। ये सच्चे किसान हैं, ये किसान प्रधान देश है, और यहाँ का किसान अगर परेशान होगा, गरीब परेशान होगा, तो भूचाल तो आना तय है। पुलिस, पीएससी, फोर्स साहब चाहे जितनी लगा दो, चाहे जो बैरिकेडिंग कर दो, लिए आप लोगों का सम्मान रखा गया। जो आज यहाँ पर काफी दिनों बाद पहली बार यहाँ पर पंचायत हो रही, नहीं तो ये यहाँ रुकते नहीं और जहाँ जाना होता वो जाते, कि वो इन किसानों की बात नहीं सुनना। हालांकि एक बार बैठक हुई थी, कुछ चीजें बढ़ी थी आगे, वहाँ का मुआवजा 2013 एक्ट से लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन महज 2-3 महीने के चक्कर में उन हरामजादों ने जो पुराने रेट का सर्किल था उसके मुआवजा दिया गया, और अगर वो नए रेट से दे देते तो जो 30 लाख वो चाहिए। लेकिन इस तरीके की भ्रष्टाचार, इस तरीके की गड़बड़ घोटाले, इसीलिए वो पंचायत में नहीं आते हैं कि हजारों लोगों के बीच में काले को सफेद और सफेद को काला किया जाएगा, उनकी पोल खोली जाएगी, उनकी बात की जाएगी। यहाँ जितना लखनऊ में चाहे एनडीए से अधिकृत क्षेत्र हो, चाहे आवास विकास से हो, अगर किसी ने गाँव में विकास करना होगा, वहाँ विकास नहीं होगा, और ना उनकी बात सुनने के लिए उनके पास समय होगा कि वो पंचायत में आवे तो इनकी बात सुनी जाए, क्योंकि यहाँ उनकी पोल खोली जाएगी। इसी तरीके से कुछ पुलिस की छोटी मोटी समस्याएं, यहाँ पर एसीपी साहब भी खड़े हैं और इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हैं। बहुत सारे यहाँ पर मैरिज लॉन है, उन मैरिज लॉनों की वजह से हम कहते हैं उनका परमिशन है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, हमारा उससे बहुत ज़्यादा नहीं मतलब। लेकिन जो गाड़ियाँ खड़ी होती जिसकी वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम होता है और एक्सीडेंट होता है, ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। और अभी हम लोग जब गए हैं, पैदल ही हम लोग गए तो तमाम जगह देखा कि गाड़ियाँ खड़ी है, ये है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं अगर पुलिस से संबंधित है तो भाई इनको भी दिखवा लीजिए। अब हम निवेदन करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, किसान साथियों, माताओं एवं बहनों, चुप ही रहो यार, आइए टाइगर भाई आइए। साथियों, अरे 7 लोग खड़े रहने दो, काहे यार परेशान बैठा ले पीछे, तुम अल्लाह करें। साथियों, जन समस्याओं को लेकर ये पहली मीटिंग आपके क्षेत्र में है और इसमें मुझे आना नहीं था। माताएं और बहनें, साथी उपस्थित किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारी, जैसा कि अभी बताया गया कि काकोरी में एक जमीन समस्या विवाद सामने लाया गया और मैं इस चीज़ की पूरी तरीके से मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा। इस संदर्भ में जो भी तथ्य सामने आएंगे, राजस्व विभाग की मदद से उस समस्या का समाधान किया जाएगा
और जो सही होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और अगर कोई अवैध कब्जा धारक है इस तरह से और गुंडागर्दी कर रहा है उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये इस चीज़ का पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूँ आप लोगों को। और साथ ही मैं अपने किसान भाइयों से इस चीज़ की अपील करता हूँ कि आप जब भी कोई भी समस्या पुलिस से रिलेटेड है उस संदर्भ में मुझे तत्काल अवगत कराएं। उस संदर्भ में जो भी सही विधि सम्मत होगा उसके आधार पर मैं कार्रवाई करूँगा और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन मेरी आपसे अपील रहेगी, जब तक समस्या का संज्ञान हमारे संज्ञान में नहीं लाएंगे तब तक हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तुरंत आपको अगर समस्या आपके सामने आ रही है उस समस्या को तुरंत हमसे अवगत कराइए और हम उस पर तुरंत कार्रवाई कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं चाहूँगा इंस्पेक्टर साहब भी दो सब बोल के किसानों को संबोधित करें। यहाँ पे उपस्थित सम्मानित सज्जनों, हमारे अध्यक्ष जी, पुलिस विभाग से जो भी संबंधित समस्या होगी उसका समय समाधान करा दिया जाएगा। धन्यवाद भाई। अब बहन जी और एसीपी साहब, इंस्पेक्टर साहब को अब आप हम मीटिंग अभी खत्म करा देंगे। अब आप जाइए, हमारी तरफ जिम्मेदारी। अगर खड़े हो सकते हैं अगर खड़े हैं हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने आपको छूट दे दी। जी 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 भाई। के लिए जो विभाग बने हैं वो किसानों की अनदेखी करते हैं, उसके लिए हम आए हैं। किसी शहर के आदमी का कोई नंबर पड़ा हो लेकिन उसका कब्जा नहीं था, कोई आलमबाग या इसी क्षेत्र का रियाज हुसैन नाम का आदमी है। मानसी 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 नरद के पेश करते हैं रत्न की श्रृंखला। मोती, मूंगा, पन्ना, पखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, लहसुनिया, राजावत। रत्न में 9 रत्न की मान्यता होती है, राशियां 12 होती है। मानसी के रत्न धारण करते समय बदल जाता। जी हाँ, बदल जाता। पहले धारण करो फिर विश्वास करो। है कोई लखनऊ में जो मानसी के रत्न को गलत साबित कर सके तो जीते 1 लाख रुपए। सुदर्शन ज्वेलर्स, आलमबाग, लखनऊ, सराफा बाजार।